नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 8 में हिंदी में पहला चैप्टर जो हम देख रहे थे, पत्र एवं डायरी। उसमें हमने जो पत्र एवं डायरी जिसकी प्रस्तावना हमने जब सुनी, जब यहाँ देखी थी, तब हमने सुना था कि ये जो आजकल हमारे जीवन में जो विभिन्न अधिकारियों को जो पत्र लिखने की, कभी कभी अपने परिवारजनों, संबंधियों जो दूर बसे हो, उसको कभी कभी एवं विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। और वो पत्रों द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। और वो जो चैप्टर हम पत्र एवं डायरी देख रहे थे, उसमें हमने पत्र लेखन में निमंत्रण पत्र और बधाई पत्र, वो दो पत्र हमने उस लेक्चर में देखा था। अब हम वहां से तीसरे तीसरे पॉइंट पर आते हैं, जो आश्वासन पत्र है। आज हम वहां से आगे बढ़ेंगे कि ये आश्वासन पत्र कैसे लिखा जाता है और कैसे इसे लिखते हैं, वो आज हम देखेंगे। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा तीसरा टॉपिक है पत्र एवं डायरी, जो पहला चैप्टर है आपकी हिंदी की धोरण 8 की पाठ्य पुस्तक में, जो द्वितीय सेम में, दूसरे सेम में, जो सेमिस्टर में जो पहला चैप्टर है पत्र एवं डायरी, उसमें तीसरा चैप्टर, तीसरा पॉइंट, पहले चैप्टर में तीसरा पॉइंट जो पत्र एवं डायरी है, उसमें तीसरा पॉइंट आश्वासन पत्र। वो वहां से हम आज आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम आश्वासन पत्र, हमारे यहाँ स्क्रीन के सामने दिखाया गया है, जो आश्वासन पत्र है। तो ये आश्वासन पत्र कैसे लिखते हैं, तो यहाँ एक पॉइंट हमारे सामने रखा गया है, जो खेल महाकुंभ में असफल यानी कि अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र लिखा जाता है, जो लिखते हैं। वो यहाँ का पहला पॉइंट है, आश्वासन पत्र। यानी कि यहाँ जो हम आश्वासन पत्र देखने वाले हैं, उसमें खेल महाकुंभ में असफल एक सखी है, जो खेल महाकुंभ में असफल हुई है, तो उसको आश्वासन देने के लिए, जो अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर उसकी सखी उसको आश्वासन पत्र लिखती है। तो आज हम वो देखेंगे। तो पहले यहाँ एड्रेस दिखाया गया है। पहले हम एड्रेस एड्रेस की ओर बढ़ते हैं, जिसमें है मातृ छाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। ये उनका पूरा एड्रेस और डेट है। क्या है? मातृ छाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। अब उसकी सखी उनको पत्र लिखती है, प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति। अब हम वहां से आगे बढ़ते हैं। आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगी रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। यहाँ जो आश्वासन पत्र लिखा जा रहा है, वो उसमें एक सखी है, वो दूसरी सखी को, जो खेल महाकुंभ हुआ था उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर उसको आश्वासन पत्र लिखते हैं। उसमें उन्होंने क्या लिखा? आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में जो चक्र फेंक की जो प्रतियोगिता थी, उसमें तुम असफल रही हो। और इसी कारण वो समाचार जब उस दूसरी सखी को पता चला, तो वो कह रही है कि मुझे बहुत दुख हुआ कि इस
तुम्हारा इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा और हमने तुमसे बहुत आशा लगी थी कि तुम जिले में पूरे जिले में प्रथम क्रमांक लाओगी। तो ये पत्र लिखा है। अब वहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था वो हो गया, इसीलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराशा या हतोत्साह न होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो और अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिल जाएगी और तुम अपने जिले में ही नहीं, गुजरात में प्रथम आओगे। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगे। ये जो हमने पत्र देखा है कि तुम्हारी सखी अवनी, यहाँ पत्र पूर्ण हुआ। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा कि प्रिय सखी, तुम हमेशा कोई भी खेल हो या कोई भी रमत हो, उसमें जितना ही कोई भी स्पर्धा हो, उसमें जितना भी महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था वो हो गया, इसीलिए तुम उसका शोक न करना चाहिए और असफलता से भी निराश नहीं होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान होती है, सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है। जो सफलता आने वाली सफलता है वो उन्हीं को प्राप्त होती है, उन्हीं को ही चुनती है जो ध्येय प्राप्ति के मार्ग पर हमेशा डटे रहते हैं। अब निराशा या हतोत्साह से कोई फायदा नहीं है। इसलिए वो कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो और अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं और गुजरात में, पूरे गुजरात में तुम प्रथम आओगे। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से, मन के योग से, मन योग से तुम लग जाओगे। तुम्हारी प्रिय सखी अवनी। ये हमने पत्र, जो एक सखी अपने सखी को, प्रिय सखी को खेल महाकुंभ में असफलता, अच्छा प्रदर्शन न करने पर वो लिखती हो, हमने देखा कि ऐसे आश्वासन पत्र कैसे लिखा जाता है वो हमने देखा। तो आप लोगों को भी ऐसे आश्वासन पत्र कोई भी एक अपनी फेयरबुक में ये लिखना पड़ेगा आपको। जो हमने पहले दो, एक बधाई पत्र और निमंत्रण पत्र और बधाई पत्र, दो पत्र ऐसे देखे थे और ये तीसरा हमने देखा आश्वासन पत्र। वो तीनों आप लोगों को लिखना है। अब हम वहां से आगे बढ़ते हैं। चौथा है अनुमति पत्र। ये अनुमति पत्र यानी कि प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को एक लड़का पत्र लिखता है। तो अनुमति चौथा पॉइंट है हमारा। पत्र एवं डायरी पहले चैप्टर में, ये चौथा चैप्टर, चौथा पॉइंट यानी कि अनुमति पत्र। तो अनुमति पत्र कैसे लिखा जाता है वो हम यहाँ आज देखेंगे। तो पहले एक अनुमति पत्र के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। अनुमति पत्र, यह हमारे सामने चौथा पॉइंट रखा गया है। अनुमति पत्र जो एक उसका पॉइंट है कि प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र, ये अनुमति है, एक लड़का है जिसको प्रवास में जाना है और वो अनुमति लेने के लिए पिताजी को पत्र लिखता है। तो पहले हम
उनका एड्रेस जान लेते हैं और कैसे उन्होंने ये अनुमति पत्र लिखा है वो पहला हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखा है जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। ये उनका एड्रेस और डेट है जो जिस दिन उन्होंने ये अनुमति पत्र लिखा था। जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद। एड्रेस है उनका 29 सितंबर 2011। ये एड्रेस हुआ। अब वो अनुमति पत्र में क्या लिखते हैं देखते हैं। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। ये उन्होंने ये पत्र लिखना, अनुमति पत्र लिखना स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में उन्होंने क्या लिखा, पूज्य पिताजी, पिताजी सादर प्रणाम। अब आगे देखते हैं। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आगे देखते हैं। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने ही 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और इसमें 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा मुझे प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूजनीय माता जी को सादर प्रणाम, सोनल को प्यार, आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। ये उन्होंने पूरा पत्र, अनुमति पत्र जिनको हम कहते हैं, वो यहाँ उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने क्या लिखा पहले कि अनुमति लेने के लिए पूज्य पिताश्री सादर प्रणाम, आपका पत्र मिला और ये सबकी कुशलता जानकर हमें बड़ी खुशी हुई और आप भी मेरी चिंता न करें। और बाद में उन्होंने क्या लिखा कि आपको सूचित करते हैं कि मुझे, आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मेरी कक्षा के, मेरी क्लास के सब विद्यार्थी अगले महीने 17 तारीख को अजंता इलोरा गुफा देखने जाने वाले हैं प्रवास में, और उस प्रवास में मैं भी सम्मिलित होना चाहता हूँ। और आगे उन्होंने लिखा कि स्कूल बस की व्यवस्था की गई है और ये प्रवास 3 दिन का रहेगा और इसकी फीस क्या है, 800 रुपये का खर्च भी आएगा। और इस प्रवास में जो लड़का है अनुमति ले रहा है अपने पिताश्री से, वो लिख रहा है कि इस प्रवास में मुझे बहुत दर्शनीय स्थल देखने को भी मिलेंगे। और मेरे सभी साथी जो इनका मित्र है, फ्रेंड्स है, उनका नाम यहाँ बताया गया है। इनके मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड जो उनके मित्र है, वो भी उस प्रवास में जाने वाले हैं। इसलिए वो कह रहा है कि मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा मुझे प्रवास के लिए अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर करने के भेजने की कृपा करें। पूजनीय माता जी को सादर प्रणाम, सोनल को प्यार, आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। ये उन्होंने अनुमति पत्र, जो हमारा पहला चैप्टर है पत्र एवं डायरी, उसमें अनुमति पत्र कैसे लिखा जाता है वो यहाँ हमने देखा। यहाँ पूजनीय माता जी को सादर प्रणाम और सोनल जो उनकी बहन का नाम है उनको भी
वो उनको उनको भी उन्होंने नमस्कार प्यार दिया है। और लास्ट में उन्होंने लिखा कि आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश, ऐसे उन्होंने ये पत्र समाप्त किया। ये हमने अनुमति पत्र देखा, जो हमारे चैप्टर का पहला चैप्टर का पत्र पत्र एवं डायरी का चौथा पॉइंट है। क्या था? अनुमति पत्र। तो वो हमने यहाँ कैसे लिखा जाता है वो हमने देखा। पहले क्या लिखा? एड्रेस जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। और बाद में उन्होंने पूज्य पिताश्री सादर प्रणाम करके उन्होंने पत्र स्टार्ट किया और बाद में पूरा पत्र लिखा। और अंत में उन्होंने लिखा कि पूजनीय माताजी को सादर प्रणाम, सोनल को प्यार और आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। ऐसे उन्होंने ये पत्र पूरा समाप्त किया। अब ये जो चौथा पत्र अनुमति पत्र था वो हमने यहाँ पूर्ण किया। अब हम आगे पांचवें पत्र की ओर पढ़ते हैं। पांचवा पत्र है प्रार्थना पत्र। जो पांचवे पत्र का नाम है वो है पांचवा पत्र, यानी कि प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है वो हम आज इस चैप्टर में, आज के लेक्चर में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और इसमें ये चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हम जो पांचवा पत्र, प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र जिसका पॉइंट है छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। एक स्टूडेंट है यानी कि विद्यार्थी, वो छुट्टी के लिए स्कूल में से छुट्टी लेने के लिए प्रधान अध्यापक को ये पत्र लिख रहा है, जिनको हम प्रार्थना पत्र कहते हैं। तो देखते हैं पहले कैसे कैसे लिखा जाता है। तो उसमें उन्होंने लिखा है, देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011। ये उनका एड्रेस है, देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011। और बाद में उन्होंने लिखा है सेवा में श्री आचार्य महोदय, डीए सार्वजनिक विद्यालय, भावनगर। ये उन्होंने पत्र प्रार्थना पत्र कैसे स्टार्ट किया जाता है वो उन्होंने लिखा कि देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011। और सेवा में श्री आचार्य महोदय, जो यहाँ सेवा में है, यहाँ सेवा बजा रहे हैं, यहाँ जो स्कूल में विद्यालय में जो फर्ज पर है, श्री आचार्य महोदय, डीए सार्वजनिक विद्यालय, भावनगर, आदरणीय गुरुदेव। बाद में उन्होंने एड्रेस लिखा, आचार्य महोदय, श्री डीए सार्वजनिक विद्यालय, भावनगर। ऐसे एड्रेस और ऐसे जब आप छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र लिखते हो तो कैसे लिखा जाता है वो यहाँ बताया गया है। बाद में उन्होंने ये पत्र लिखना स्टार्ट किया। कैसे किया? आदरणीय गुरुदेव। आगे बढ़ते हैं हम। अब थोड़ा पत्र स्टार्ट करते हैं। सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित हो गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी को कितनी धूम रहती है, इससे तो आप अनजान नहीं है। फलतः मैं तारीख 24 से 28, 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूं। आशा है कि आप मुझे ये अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। ये जो एक विद्यार्थी है वो लिख रहा है कि सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी है। जो लड़का पत्र लिख रहा है, प्रार्थना पत्र लिख रहा है छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को, वो कह रहा है कि
मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित हो गई है और मैं उसका एकलौता, एकलौता यानी कि अकेला, जिनका हम शब्दार्थ देखेंगे तो हमें यहाँ हम थोड़ा लिख लेते हैं। एकलौता यानी अकेला, एकलौता यानी अकेला। वो बोल रहा है कि मैं अकेला ही उनका भाई हूं। और आगे उस विद्यार्थी ने लिखा कि स्टूडेंट ने लिखा कि ये हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है, वो तो आप अनजान नहीं है इसके। अनजान यानी कि न जानने वाले, आप तो उनसे अनजान नहीं, आप जानते ही होंगे। फलतः, फलतः यानी कि परिणामतः, उनका भी हम थोड़ा शब्दार्थ देख लेते हैं। फलतः यानी कि परिणामतः, यानी कि वो कह रहा है कि आप परिणामतः, मैं तारीख 24 से तारीख 28 तक 5 दिन तक मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। तो ये धूम यहाँ शब्द लिखा गया है कि हम लोगों के यहाँ शादी को कितनी धूम, धूम यानी कि धूमधाम, धूम का यहाँ शब्दार्थ देखे तो उनका होगा धूमधाम। ये हम लिख लेते हैं धूमधाम, यानी कि उसने कहा कि हमारे यहाँ शादी में कितनी धूमधाम रहती है, उनसे आप अनजान नहीं है। फलतः यानी कि परिणामतः मैं तारीख 24 से तारीख 28 तक, दिन तक 5 दिन तक मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ में भेज रहा हूँ, आप आशा है कि मुझे यह अवकाश आप प्रदान करने की कृपा करेंगे। अवकाश यानी छुट्टी। यहाँ हमारे सामने एक शब्द रखा गया है कि आशा है कि आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। अवकाश यानी छुट्टी, अवकाश यानी छुट्टी, जो स्कूल में से अवकाश यानी छुट्टी करने की प्रधानता करेंगे, आप मुझे छुट्टी देने के लिए प्रधानता करेंगे, ऐसा उन्होंने पत्र लिखा। अब आगे, इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूंगा। आपका आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25, वर्ग 8 अ। ये उनका पूरा डिटेल बताया उन्होंने कि जो लड़का है उनका नाम क्या था, मनोज पटेल। उन्होंने पहले पूरा पत्र लिखा और बाद में क्या कहा कि इसके लिए जो उन्होंने छुट्टी लिखा, उनकी बहन की शादी है इसलिए उन्होंने तारीख 24 से 28 तक 5 दिन तक की छुट्टी के लिए जो प्रार्थना पत्र अपने अध्यापक यानी कि आचार्य को जो लिखा, उसमें उन्होंने पूरी डिटेल बताई पहला, और बाद में उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का पत्र भी इस प्रार्थना पत्र के साथ में भेज रहा हूँ। आशा है कि आप मुझे अवकाश यानी कि छुट्टी देने की कृपा करेंगे, इसलिए मैं आपका सदैव कृतज्ञ रहूंगा, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा, आपका आज्ञाकारी छात्र। ऐसा उन्होंने लास्ट में, जो हमने सब पत्र में देखा था कि लास्ट में उन्होंने कुछ न कुछ लिखकर वहां उनका नाम लिखा, यहाँ भी उन्होंने लिखा कि आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल। बाद में उन्होंने उसका क्रमांक यानी कि रोल नंबर बताया 25 और वर्ग बताया 8 अ। ऐसे करके उन्होंने ये पत्र, पूरा का पूरा पत्र उन्होंने पूर्ण किया। ये हमने देखा, ये हमने देखा था 5वां पत्र, प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है। उन्होंने हमने 3-4 शब्दार्थी उनमें देखे, जिसमें अकेला, एकलौता यानी कि अकेला, फलतः यानी कि परिणामतः, धूम यानी कि धूमधाम, और अवकाश यानी कि छुट्टी, ऐसा हमने शब्दार्थ भी देखा। ये हमने 5वां प्रार्थना पत्र देखा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 6ठा पत्र है कार्यालयी पत्र। 6ठा हमारा पॉइंट है कार्यालयी
पत्र, तो कार्यालय पत्र में क्या होता है? उनका पॉइंट है स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र। कार्यालयी पत्र यानी कि स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं उनको गंदगी के बारे में शिकायत करने के लिए जो शिकायती पत्र लिखा जाता है, वो उनको हम कार्यालयी पत्र हम कहते हैं। तो ये छठा पॉइंट है, कार्यालयी पत्र, जो स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र लिखा जाता है, वो यहाँ बताया गया है। तो पहले हम देखते हैं कि कैसे वो पत्र लिखा गया है। तारीख 20 मई 2011, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा। तो यहाँ आपने देख रहा है, इतने तक हमने जो भी 5 पत्र देखे, उसमें जो 5वां पत्र था उसमें लड़के ने पूरा डिटेल भी बताया था, हमें यहाँ देख रहे थे, उन्होंने एड्रेस भी लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ एक कार्यालयी पत्र है, जो शिकायती पत्र जिनको हम कहते हैं, वो यहाँ बताइए, इसमें कुछ एड्रेस लिखने की वो नहीं है, इसलिए उन्होंने सिर्फ क्या लिखा है, तारीख लिखा है 20 मई 2011, और बाद में लिखा है जो फर्ज पर सेवा में हुए हैं, जो सेवा में है वहाँ अधिकारी, उनको उनके बारे में लिखा है कि स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा। यहाँ कुछ एड्रेस जो हम कार्यालय पत्र लिखते हैं उसमें एड्रेस है, वो लास्ट में हमने यहाँ लास्ट में, पत्र के लास्ट में स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि यहाँ यहाँ लिखा हुआ है, आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई म परमार, गायत्री मोहल्ला बड़ौदा। उसमें लास्ट में एड्रेस लिखा हुआ है। यहाँ पहले क्या लिखा है, तारीख लिखा हुआ है 20 मई 2011, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा, मान्यवर। अब पत्र हम स्टार्ट करते हैं और बाद में उनकी थोड़ा डिटेल हम देखेंगे। थोड़ा पत्र स्टार्ट करते हैं। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है, पास के कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से यह हाल हो गया है कि वहां से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है कि आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई म परमार, गायत्री मोहल्ला बड़ौदा। यहाँ उन्होंने कार्यालय पत्र में उन्होंने पहले क्या लिखा, उन्होंने तारीख लिखी 20 मई 2011, और बाद में जो फर्ज पर और जो वहाँ कार्यालय में जिनको शिकायत करनी थी उनको उनको उनके बारे में लिखा कि सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा। और बाद में उन्होंने ये पत्र स्टार्ट किया। कैसे किया, मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यहाँ मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक ठाक साफ नहीं हो रहा है, और आजकल शादी का मौसम है। जब भी उन्होंने ये पत्र लिखा तो हम यहाँ उनके पत्र के द्वारा ये जान सकते हैं कि तब शादी का माहौल मौसम चल रहा था। तो उन्होंने लिखा कि रास्ते पर खूब गंदगी फैली हुई है और पास में कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन, यहाँ काउंस हमारे सामने बताया गया है। जो यहाँ कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं, और बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यहाँ ऐसा हाल हो गया है कि वहां से आना और जाना भी सब मुश्किल हो रहा है। तो
आने जाने से सभी लोग खूब परेशान हो रहे हैं। तो ये गंदगी शीघ्र ही न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर ही रहेगा, डर है। आशा है कि आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई परमार, गायत्री मोहल्ला, बड़ौदा। ऐसा कर कर उन्होंने ये पत्र समाप्त किया। उसमें ये छठा पत्र है, उसमें हम देख रहे हैं कि इसमें आज तक हमने जो भी पहले पत्र लिखे उसमें एड्रेस पहले लिखा हुआ था, पर यहाँ एड्रेस लास्ट में है, क्योंकि यहाँ शिकायत की है, इसलिए शिकायत में पहले एड्रेस नहीं लिखा जा सकता। तो इसमें उन्होंने पहले क्या लिखा, तारीख लिखा 20 मई 2011, और बाद में उन्होंने जो अधिकारी को पत्र लिखना था वो उन्होंने लिखा, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा। और बाद में उन्होंने पत्र पूरा स्टार्ट किया, क्या कैसे उनके गंदगी के बारे में जो उन्होंने शिकायत थी वो उन्होंने शिकायत की, और कैसे वो हटाया जाए, जो सब लोग परेशान हो गए। उन ये पत्र में हमने देखा कि उन्होंने लिखा है कि डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं, और इसके कारण 2 दिन से ये हाल हो गया है कि आना जाना भी सब मुश्किल हो गया है, और बाद में आने वाले सभी परेशान हो रहे हैं। तो इसको शीघ्र ही नहीं हटाया गया तो मोहल्ले में बीमारी फैल जाने का डर है। ऐसा कर कर उन्होंने लिखा कि आप शीघ्र ही उसे हटवाने का व्यवस्था करेंगे, मुझे आशा है। ऐसा कर कर उन्होंने बाद में लास्ट में अपना एड्रेस बताया, आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई परमार, गायत्री मोहल्ला, बड़ौदा। तो ऐसे ही उन्होंने ये पत्र, कार्यालयी पत्र, जो हमारा प्रथम चैप्टर धोरण 8 में जो प्रथम चैप्टर है पत्र एवं डायरी, उसमें छठा पॉइंट है कार्यालयी पत्र, वो यहाँ हमने देखा कैसे लिखा जाता है। आप लोगों को आज के लेक्चर में हमने कुल 4 पत्र देखे। पहले हमने 2 देखे थे, और बाद में 3, 4, 5 और 6, ऐसे 4 पत्र देखे। उसमें पहला पत्र था, वो था आश्वासन पत्र, जो खेल महाकुंभ में अच्छा प्रदर्शन न करने पर असफलता के कारण अपनी सखी को लिखा हुआ आश्वासन पत्र। चौथा हमने देखा था अनुमति पत्र, जो प्रवास में जाने की अनुमति अपने पिताजी से मांगने वाला एक स्टूडेंट, यानी कि अभ्यास करने वाला एक लड़के ने उनको पिताजी को अनुमति लेने के लिए जो पत्र लिखा। पांचवा पत्र हमने देखा था प्रार्थना पत्र, छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को जो पत्र लिखा था उन्होंने प्रार्थना पत्र। और छठा हमने कार्यालयी पत्र ये देखा। ये 6 पत्र हमने देखा। तो आप लोगों को अपनी फेयरबुक में जो हमने शब्दार्थ देखे वो और ये 6 पत्र आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है, और समझना है कि ये 6 पत्र, पहले 2 पत्र निमंत्रण पत्र और बधाई पत्र, और दूसरे 4, ऐसे 6 पत्र आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है। और शब्दार्थ जो हमने उस लेक्चर में भी, ये निमंत्रण पत्र बधाई पत्र जब हमने अगले लेक्चर में देखा था, तो उसमें भी हमने जो शब्दार्थ देखे थे वो, और ये 4 में अंदर ये 4 पत्र हमने आज देखे, उसमें भी जो शब्दार्थ दिखाया गया वो आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है। ये आपका होमवर्क है। 6 पत्र आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है, और इसमें जो कैसे पत्र लिखा जाता है वो आप लोगों को ये समझ भी लेना है कि कार्यालय पत्र, अनुमति पत्र या आश्वासन पत्र कैसे लिखे जाते हैं, प्रार्थना पत्र कैसे लिखे जाते हैं, वो आप लोगों को समझ कर वो ये पत्र अपनी फेयरबुक में लिखना है। आज के लेक्चर में हम इतना रखते हैं। बाद में अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे पत्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। ये आपने होमवर्क भी सुन लिया होगा। ये जो आज के लेक्चर में जो 4 पत्र दिखाए वो आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है, और साथ में शब्दार्थ भी अपनी फेयरबुक में लिखना है।